हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साथ मनीष यादव और आपको स्वागत करता हूं आपका वायरल सीरीज में। और आज जो वायरल सीरीज है बाबू, वो आ चुका है कहां तक, तो ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन, इसमें हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग में हम लोग ब्रज गुणन विधि से आज इसको सोल्व करेंगे, जो आप लोग का बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। एक बात और याद रखिएगा कि अगर ये फर्स्ट सीटिंग में नहीं आया तो सेकंड सीटिंग पक्का आएगा। तो पिछला वीडियो तक हम लोग प्रतिस्थापन तक क्लियर हो चुका था कहानी। आज का जो कहानी है वो ब्रजगुणन के साथ चलेगा और इस ब्रजगुणन विधि को बहुत अच्छा से समझिएगा, क्योंकि आपका लिए कितना मार्क्स से देकर जाएगा, 2 मार्क्स देकर जाएगा। तो देखो छोटे, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 3x + 4y = 10। उसका बाद क्या है, 2x - 2y = 2। आपको यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है बाबू, 2 समीकरण दिया हुआ है। एक है समीकरण 1 और दूसरा समीकरण क्या है, 2 है। और इसको कौन सी विधि से बनाना है, तो इसको बनाना है ब्रज गुणन विधि से। ऊपर में लिख देते हैं कौन सा विधि से बनाना है छोटे, ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि, समझ रहे हो ना। अब ब्रज गुणन विधि से बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद इसको समीकरण 1 और 2 नहीं करेंगे। जो भी समीकरण 1 में रहेगा उसका गुणांक, जैसे बताओ बाबू, x का गुणांक यहाँ पर a1 है, इसको a1 बराबर कितना है, 3 है। उसका बाद यहाँ पे b1 है, तो b1 बराबर कितना लेंगे, 4 लेंगे। उसका बाद c1, तो c1 बराबर कितना है, 10 है। अगर यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लेकर चल रहा है साथ में। उसका बाद देखो छोटे, समीकरण 2 में ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। मतलब x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और उसका बाद अचर पद c2। तो देखो a2 बराबर कितना है बाबू, 2 है। b2 बराबर कितना है, तो b2 बराबर -2 है। देखो चिन्ह को लेकर चले हैं साथ में। उसका बाद c2 बराबर कितना है छोटे, तो c2 बराबर 2 है। यहाँ तक कहानी ठीक ठाक। मतलब हम लोग क्या किए बाबू कि हम लोग x का समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का y का गुणांक लिखें, और x का गुणांक को हम लोग a1 बोले, y का गुणांक को b1 बोले और अचर पद को c1 बोले समीकरण 1 के लिए। इसी तरह से समीकरण 2 के लिए भी a2 b2 और क्या चीज बोले, c2 बोले। अब देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा क्या चीज ध्यान देना है, सो यहाँ पर सुनिए। यहाँ पर आप लोग जो समीकरण 1 और 2 देख पा रहे हैं, तो आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, a1x b1y बराबर का c1, a2x प्लस में b2y और बराबर का c2, कुछ इस रूप में दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें जो अचर पद है छोटे, वो क्या चीज है, तो अचर पद बराबर के उस साइड है। मतलब बायां पक्ष नहीं है, दाहिना पक्ष में है। तो अगर अचर पद बराबर का उस साइड में रहेगा तो हम लोग का देखो एक फॉर्मूला लगेगा, इसमें एक कंसेप्ट लगेगा। पहले क्या करेंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे x अपॉन, इसका बाद बराबर में लिखेंगे y अपॉन, और उसका बाद बराबर में क्या चीज करेंगे, -1। कितना करेंगे, -1। ठीक। अगर यही C1 और C2 अचर पद बराबर के इस साइड रहता तो हम क्या चीज करते हैं, उसको बराबर को उस साइड लेकर चल जाते हैं। और अगर मान लो ना कि आप लोग यही बात कीजिएगा कि अगर बराबर साइड LHS में लिखा रहेगा, मतलब अचर पद LHS में लिखा रहेगा, तो उसको RHS में लेकर चल जाइएगा। नहीं तो अगर LHS में ही रहेगा तो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। ठीक। उसका बाद एक बार लिख देना है BC - BC। उसका बाद लिखना है छोटे CA - CA, और उसका बाद AB - AB। उसका बाद यहाँ काउंटिंग गिनना, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। समझे। अब देखो x अपॉन में b1 c2 - b2 c1 बराबर y अपॉन c1 a2 - c2 a1 बराबर -1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। हम क्या किए कि एक बार x को बराबर किए, एक बार y को, और एक बार किसका, -1 को। -1 को क्यों, क्योंकि अचर पद जो है जो बराबर का मतलब राइट साइड में है। ठीक, बराबर के साइड में, इस कारण से। अगर अचर पद बराबर के साइड में रहता, मतलब ये दोनों माइनस में रहता, तो यहाँ पर माइनस हम नहीं करते हैं। समझे। चलो ठीक। उसका बाद हम लोग BC लिखें, फिर CA लिखें, फिर AB लिखें, और 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 कर दिए। यहां तक कर अगर कहानी आपको आया है समझ में तो बढ़िया। और यहां तक के बाद अब हम लोग का क्या करना है छोटे,
अब हम लोग का लिखना है x। अब देखो b2 सब में मान रखना है, b1 कितना है छोटे, तो b1 4 है तो 4 इंटू c2 कितना है, तो c2 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, b2 कितना है छोटे, b2 है -2, -2 आएगा तो ब्रैकेट लगेगा, इंटू c1 क्या है छोटे, तो c1 है 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। बताओ ये वाला कहानी आपको समझ में आया? आप लोग बोलिएगा क्या सर समझ में आया। इस तरह से हम लोग y के लिए भी मान रखो। तो बताओ c1 कितना है छोटे, तो c1 है 10, कितना है 10, इंटू a2 कितना है छोटे, तो a2 है 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, c2 कितना है, तो c2 है 2, कितना है छोटे, c2 2, इंटू a1 कितना है, यहाँ a1 है तो a1 बराबर कितना है 3, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो -1। उसका बाद a1 कितना है बाबू, a1 है 3, इंटू b2 कितना है, तो बोलिएगा भैया b2 है -2, माइनस a2 कितना है, तो बताओ a2 कितना है, तो a2 आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, इंटू b1 कितना है, तो b1 देखो तो छोटे b1 है 4। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आया? तो देखो हम लोग क्या किए, b1 c2 b2 c1 a2 ये सारा को हम लोग यहाँ से मान रखे। समझ रहे ना, ये सब कहाँ से आया जो आपको पता है। चलो ठीक, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो तो 4 दूनी 8, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस, और 10 दूनी की कितना होगा बाबू 20। यहाँ तक ठीक ठाक, बराबर है तो बराबर, y है तो y, 10 दूनी कितना होता है छोटे 20, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, बराबर में -1 अपॉन का क्या होगा 3 दूनी -6, माइनस का कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक, अब देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन 10 और 8 कितना होता है छोटे, सॉरी 20 और 8 कितना होता है 28, बराबर y 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा छोटे 14, बराबर -1 अपॉन का कितना बाबू -14। कैसे, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, 14 है तो 14। अब देखो हम लोग क्या करने वाला है, तो अब हम लोग जो करने वाले हैं छोटे, वो क्या चीज करने वाले हैं, तो हम लोग कंपेयर करेंगे एक बार इस अचर पद के साथ कंपेयर करेंगे, फिर y को कंपेयर करेंगे। तो क्या x अपॉन 28 बराबर लिख सकते हैं -1 अपॉन का -14, बोलिएगा कि यस भैया। इसी तरह से y को कंपेयर करेंगे तो y अपॉन 14 बराबर लिख सकते हैं -1 अपॉन का माइनस कितना छोटे 14, तो बोलिएगा कि यस भैया लिख सकते हैं। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बोलिएगा कि यस भैया। अब क्रिस क्रॉस गुना करेंगे बाबू, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखो x को 14 से गुना करेंगे 14x, और 28 को 1 से गुना करेंगे तो 28, बोलिएगा कि यस भैया लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ x बराबर लिख सकते हैं क्या चीज, देखो 14 गुना में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो भागा में, कटेगा तो कितना मरता है छोटे, यहाँ भागा में आया, कटा 2 बार में, कितना बार में 2 बार में, 14 दूनी 28। इसी तरह से y को कीजिएगा तो देखो तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ देखो तो बाबू इसको क्रिस क्रॉस गुना करेंगे तो कुछ इस तरह से गुना करेंगे तो 14y और बराबर का 14 एकम 14, तो y बराबर कितना आ गया बाबू 14/14। दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो सुनाई तो पड़ रहा होगा ना। अब यहाँ से हम लोग का y का मान कितना आ गया छोटू, y का मान आ गया 1, मतलब x बराबर 2 आया बाबू, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया हम लोग का कितना 1। ठीक, और आंसर हम मैच करके देख लेते हैं कि इतना आया है कि नहीं आया है। तो हाँ आंसर यही आया है, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आता x बराबर कितना छोटे, x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हम लोग का क्या चाहिए बाबू आंसर है। ठीक, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जितना भी आई बोल सकते हो उतना भी आई कर लेना। याद रखना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, मतलब अचर पद है जो बराबर के इस साइड है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अचर पद बराबर के इस साइड रहेगा तो ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर अचर पद बराबर के इस साइड ही रहेगा, मतलब अचर पद के ही तरफ रहेगा, तो उसको प्रयास कीजिएगा कि आप लोग अचर पद की तरफ लेकर चलाइएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बाबू क्या चीज करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, समझ रहे हो कि ना, ताकि तुम लोग के साथ साथ तुम लोग का क्लासमेट भी अच्छा फायदा उठा सके। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।